वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका ड्यूअल नेचर के अंदर एक दूसरी टॉपिक आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के भी टॉपिक्स कुछ हैं, बाकी क्लासेस में बाकी लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई करें। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या चीजें हैं, क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मेटल शीट से निकाल, देखो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत सारी बातें थी। लोग कई एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल शीट से या इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन की तो अपनी एक पावर होती है, एक ताकत होती है। तो भाई सबको पता था कि इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो कुछ बेस्ट फिनोमिना अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्या था, द फिनोमिनन ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये जानना है आपको कैसे चीज बनता है। देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे कैसे होते हैं बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहली चीज मैं बताता हूं आपको, हार्मोनिक एमिशन। हार्मोनिक एमिशन, हार्मोनिक एमिशन। अब जैसे मान लो कि कुछ इसके बारे में क्या था कि कोई एक मेटल शीट ले लो, मेटल शीट ले लेते हैं हम लोग, हाँ, और मेटल शीट के अंदर हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को फीड कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल शीट के अंदर, और यहां पर आपने इसकी वैल्यू नोट कर दी, इसकी एक वैल्यू नोट करके दे दिया। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखिए, ये आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इसके अंदर क्या फीड है ये। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको बाहर निकालना था, इसका क्या नाम देंगे, मेटल की शीट है ये, है ना, मेटल शीट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना, बाहर निकालना है। तो कौन सा एमिशन हम पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक एमिशन। तो हमने क्या किया, इसको बर्नर के द्वारा हमने कुछ हीट एनर्जी यहां पर दे दिया, बर्नर के द्वारा हमने कुछ हीट एनर्जी, जिसको इसको क्या नाम देंगे, हीट एनर्जी। हमने इसको क्या दिया, हीट एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर की साइड निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन आपको आउटर मोस्ट सेल से बाहर की साइड यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, तो एक प्रोसेस था कि थर्मोनिक एमिशन करके इलेक्ट्रॉन को हम पा जा सकते हैं, थर्मोनिक एमिशन करके इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये दिमाग में रख करके चलो। दूसरा प्रोसेस इसका क्या था, दूसरा सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस है इसका फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ये दूसरा प्रोसेस है, फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन में क्या था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते थे। यानी कि ये जैसे हमने कुछ प्लेट्स लिया, जैसे ये प्लेट्स है, करंट की प्लेट्स हैं, आप इस तरीके से प्लेट्स बना सकते भी हो, एग्जाम में भी बना सकते हो आप लोग। इधर आपने पॉजिटिव प्लेट कर दिया और इस साइड आपने क्या किया, कुछ निगेटिव प्लेट्स ले लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू में। तो अब इसके बीच में क्या है कि अब आप कोई भी मेटल की शीट यहां प्लेस्ड करो। मैंने क्या किया, एक मेटल की शीट यहां पर रख दी, एक मेटल की शीट आप इसके अंदर रख लेना, ये मेटल की शीट, ठीक है, ये एक मेटल की शीट हो गई। अब ये मेटल की शीट तो अभी पूरी तरीके से अनचार्ज्ड है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस कहां पर निकलते हैं, हायर टू लोअर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर टू लोअर। ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, ये कैसी फील्ड होती है, एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा इसकी बात कितनी होती है ये भी जानना है। यहां पर मैं इसको नाम दे रहा हूं मेटल शीट, मेटल शीट, एक मेटल शीट है। ठीक है, इसकी मतलब वैल्यूज कितनी होती होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको प्लेस्ड किया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रन कर रही हैं, इसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ होगा, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से पोलराइज्ड हुए होंगे। पोलराइज्ड होंगे तो वो क्या करेंगे, एक डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ईपी, यानी पोलराइजेशन। यानी इनके पोलराइजेशन का मेन थिंकिंग क्या है कि इसके अंदर की बॉन्डिंग जो होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगी, ब्रेक होगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आपको देखने को लग रहा है कि यहां से भी आप कुछ स्टोरिंग इलेक्ट्रॉन आप पा सकते हो, कुछ इलेक्ट्रॉन की फीडिंग यहां से भी आपको
मिल सकती है। ठीक है, और एक बात और बता रहा हूं, ये हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसका पोटेंशियल 10⁸ वोल्ट पर मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल होता है दैट इज 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो हम यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। आइए तीसरे इमिशन को मैं दिखाता हूं आपको, थर्ड इमिशन। आपका थर्ड इमिशन कौन सा बेटा, जरा कोई बताए, सोचो। थर्ड इमिशन इज जस्ट लाइक सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन बहुत अच्छा एमिशन है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का। क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो आपके पास पहले से ऑलरेडी एक शीट है, एक शीट आपके पास है, ठीक है, और जिसके अंदर आपने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉन फीड किया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने फीड कर लिया। ठीक, मतलब फीड क्या है, पहले से रहता है ये, वो तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बेटा, बाहर की तरफ निकालना है। ये जो मेटल शीट होती है बेसिकली इसको आप बोल सकते हो सेंसिटिव मेटल शीट। क्या करोगे आप, बाहर से एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड और उसके एनर्जेटिक पार्टिकल इनके रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा बेस्ट होगी, आपने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, बाहर से इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, आप तो अच्छे से जानते हो, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, के मैक्स है। इसमें वैल्यू क्या है, के मैक्स है। तो ये जाकर इससे टकराया, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, एक अच्छी खासी एनर्जी से इस मेटल प्लेट से टकराया है, तो यहां के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसी तरीके से दूसरा कोई गैर टकराया, वो बाहर करेगा, तीसरा टकराया, वो बाहर करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यूबल वैल्यू सब बाहर होती चली जा रही हैं, और आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये होता है सेकेंडरी एमिशन। इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आकर के मेटल शीट से इंसिडेंट हो रहे हैं, और वहां से रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल आ रहे हैं। तो एक प्रकार का ये भी तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, और इससे सबसे बेटर जो तरीका है, वो तरीका कौन सा है, जो सबसे बेटर तरीके में है, वो तरीका ये बात करते हैं। जो सबसे बेटर तरीका बेटा, उस पर बात करता हूं। जो इसके बाद का जो सबसे बेटर तरीका है, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो, बाय द हेल्प ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है, क्या करते हैं इसमें, अब जैसे इसमें मेटल की शीट हमने लिया, एक मैंने क्या ले लिया, मेटल की शीट ले लिया, जिस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। ठीक है, ढेर सारे, बहुत सारे होते हैं, मैं उसको बताऊंगा आपको, नोट्स में चला जाएगा, आप उस नोट्स में देखिएगा, बाकी चीजों को लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि लाइट रेज आई और आकर के किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से टकरा रही हैं, और वहां से वो क्या हो रही हैं, ये बाहर की साइड वैल्यू निकल रही है। कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड इंसिडेंट होने के बाद बच्चा आ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, सो E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। यहां पर क्या हो रहा है, परफॉर्म, यहां पर परफॉर्म हो रहा है वर्क फंक्शन ऑन द मेटल शीट, वर्क फंक्शन ऑन द मेटल शीट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल शीट से विद द हेल्प ऑफ दिस इंसिडेंट एनर्जी लिबरेट होकर के बाहर निकलेंगे, उनकी जो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, फास्ट,
ये दिमाग में रखिएगा, इसकी के मैक्स क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि ये सबसे बेटर तरीका है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से किसी भी मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ इजेक्ट करके उनको यूज करना। ठीक है, आगे चल करके यही थ्योरम बनेगी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जहां पर एक छोटा सा मैं लाइन आपको लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, आइंस्टीन इट गिव, ये थ्योरम फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो आपको मिलेगा वो इक्वेशन मिलेगा एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, और अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी इंसिडेंट बढ़ा रहे हो, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों की यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से, इसकी इंटेंशन को बढ़ाने की वजह से आपको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहां पर एक लाइन और दे रहा हूं कि फाई नॉट इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, और जो इसको अगर आप ऐड कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। जिस टाइप की इंसिडेंट ऑफ लाइट होगी उस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आप पाएंगे। यहां पर याद रखिएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप सबको पता सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये रही बेटा पूरी टॉपिक, ये पूरी टॉपिक आज की रही, तो जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन का एमिशन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का आपने एमिशन देख लिया कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जहां पर एक आपने देखा थर्मोनिक एमिशन, अगला आपने देखना फील्ड एमिशन, इसके बाद आपने देखा सेकेंडरी एमिशन, और इसके बाद आपने देखा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इस एमिशन के रिगार्डिंग आपने एक इक्वेशंस पाने की क्रिया की है, एच इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। ओके बेटा, आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट करें और इसको तैयार करें। बोर्ड में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफी मात्रा में आते हैं।